गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दिनों हमने पर्वत पठार सभी के बारे में पढ़ा था। आज मैदान के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना है। तो समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग को मैदान कहा जाता है। ये समुद्र तल है, इससे 200 मीटर है ना, 200 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग को, ऊंचाई वाले भूभाग को मैदान कहा जाता है। ठीक है। मैदान में ढाल नहीं होता। मैदान जो होता है इसमें ढाल नहीं होता है। हाँ, मैदान में ढाल नहीं होता है। इसमें उर्मिल और तरंगित होते हैं। ये ढाल नहीं होता है, इसमें उर्मिल और तरंगित होते हैं। ठीक है। मैदान 3 प्रकार के होते हैं। मैदान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपर ऋणात्मक, दूसरा निक्षेपात्मक, रचनात्मक। ये 3 प्रकार के मैदान होते हैं। अपर ऋणात्मक का मैदान का इसका उदाहरण है कनाडा, कश्मीर घाटी का मैदान है ना। कनाडा और कश्मीर घाटी का मैदान है। निक्षेपात्मक का है गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये मैदान की विशेषता है, ये बहुत ही उपजाऊ, ये उपजाऊ होता है। रचनात्मक में भारत के पूर्वी तट है ना, भारत के पूर्वी तट जैसे कैरोमंडल तटीय मैदान, कैरोमंडल तटीय मैदान भारत के पूर्वी तट। ठीक है, ये तीनों है। जैसे कैरोमंडल तटीय मैदान भारत के पूर्वी तट, ये कहाँ पे है? तो देखिए ये नक्शा, ये भारत का नक्शा है ना, पूरा नक्शा तो मैप इसमें नहीं दिख रहा है, हम नीचे से दिखा रहे हैं आपको, ऐसे आगे पीछे करके। ये देखिए, ये पांडुचेरी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो मैदानी भाग है आपका, ये भाग जो है, ये भाग ही आपका यहाँ से यहाँ तक, इसी भाग को हम लोग कैरोमंडल तटीय कहते हैं। यहीं पे इसका मैदान है, कैरोमंडल तटीय मैदान, यहाँ से यहाँ तक है ना। इसके आगे आइए, मैदान की उपयोगिता। मैदान की उपयोगिता, मैदान की पहली उपयोगिता हम बताए थे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान उपजाऊ है ना, तो ये काफी उपजाऊ, ये काफी उपजाऊ होता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे परिवहन के साधनों का विकसित आसानी से हो जाता है। परिवहन के साधनों का विकसित आसानी से हो जाता है, या आसान होती है। ठीक है, क्योंकि मैदानी भाग होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका परिवहन के साधनों का विकसित या विकास आसानी से होता है।
मैदानी भागों में क्या होता है, सालों भर जल की प्रचुरता रहती है, इसीलिए तो ये उपजाऊ कहा जाता है ना। सालों भर जल की प्रचुरता है ना, मैदानी भाग में सालों भर जल की प्रचुरता। चौथा ले लिए, मैदानी भागों में घनी जनसंख्या। विश्व की कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा मैदानी भाग में रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 70% भाग ये मैदानी भागों में ही रहते हैं। हाँ, मैदानी भागों में रहते हैं। कारण, सबसे ज्यादा कारण अच्छा होता है कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि होता है, ये उपजाऊ भूमि है, इसके कारण यहाँ परिवहन का विकास आसानी से हो जाता है। यहाँ पे सालों भर जल की प्रचुरता होती है ना। और लगभग सभी शहर यही मैदानी भागों में ही बसा है, लगभग सभी शहर है ना। विश्व के लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में ही बसे हैं। विश्व के लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में ही बसे हैं। अब ये हमारा पाठ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, 7वां। ठीक है, ये मेरा 7वां पार्ट का स्टार्ट है। अध्याय 7, हमारा देश भारत। तो इस पार्ट में भारत के बारे में सारी विशेषता बताई गई बढ़िया से। हाँ, कि कहाँ क्या है, कितनी दूरी में। तो पहला देखिए, हम लोग भारत में सबसे पहले इसको संसार का, यहाँ पे लीजिए, ये भारत का ही नक्शा है हमारा, है ना, हमारा प्यारा भारत। तो संसार का छत हम लोग इसमें कश्मीर है ना, यहाँ पे हमारा कश्मीर है। कश्मीर से जस्ट ऊपर यहाँ पे पामीर ग्रंथि है ना, ये कश्मीर से ऊपर यहाँ पे पामीर ग्रंथि है, जिस पामीर ग्रंथि को हम लोग संसार का छत भी बोलते हैं। संसार का छत। इससे थोड़ा सा आगे यानी पूर्व की ओर जाने पर ये कुनलून श्रेणी है। इससे पश्चिम की ओर हिंदू कुश। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि पामीर ग्रंथि को संसार का छत भी बोलते हैं। इसके पूर्व में कुनलून श्रेणी, पश्चिम में हिंदू कुश। तो एक प्रकार से ये हमारा पूरा संसार का ये छत है ना। जैसे हम लोग बरसात में जाते हैं तो छाता लेते हैं ना पानी से बचने के लिए, तो अपने ऊपर लगाते हैं ताकि पानी ना पड़े हम पे और हम पानी से बचे रहे। उसी प्रकार इसको हम लोग संसार का छत भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस नक्शा में आप एक बार ध्यान से देखिए कि हमारा ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप चले आइए तो ये गुजरात है ना, गुजरात। तो हम आप लोग को कुछ दिन पहले बताए थे अगले क्लास में कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात
के समय में 2 घंटा का डिफरेंस, लगभग 2 घंटा, हाँ लगभग 2 घंटा। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में लगभग 2 घंटा का डिफरेंस होता है। और एक नक्शा में हम बताए थे आप लोग का कि हमेशा एक इस तरह का एरो का चिन्ह रहता है ना। इसके एरो का चिन्ह का अर्थ होता है, इधर हो गया उत्तर, नीचे की ओर हो गया इधर दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं ये कच्छ जो है गुजरात का, कच्छ अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का कच्छ। तो गुजरात का कच्छ से लेके, है ना, नीचे ये जल का भाग है, इधर ऊपर स्थल है ना। एक मिनट, हम एक नक्शे में आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये नक्शा आपका किताब से ही है, बुक से ही है, इसमें हम दिखा रहे हैं। ये जो नीचे वाला भाग है गुजरात का, यहाँ से ये देखिए इधर ये जल का दिखता है ना, इधर महासागर का यहाँ तक जल है ना, और ऊपर स्थल है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जल है, इधर ऊपर स्थल है। तो इसी में आप देखिए इसमें कि यहाँ से लेके और आप लगभग यहाँ तक ये जली भाग है, इधर जल है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, है ना, यही ना है। तो ये हमारा इसकी दूरी, ये तट की दूरी, इसकी दूरी टोटल 7516.6 किलोमीटर है ना। यहाँ से एक ऐसे लिया जाए तो ये इसकी दूरी नहीं बता रहे हम। ये जो रेखा है ना, ये तटीय भाग जो जल से हमारा सीमा जो सटा हुआ है, इसका हम बता रहे हैं 7516 किलोमीटर है। और ये स्थल भाग, जैसे यहाँ से स्थल भाग स्टार्ट हो गया, ये स्थल भाग लेके यहाँ से घूमते घूमते इधर से होते यहाँ तक आते हैं। तो ये स्थल भाग का टोटल दूरी है आपका, यहाँ पे लिख दिया स्थल भाग, स्थलीय भाग 15,200 किलोमीटर है ना। स्थलीय भाग कितना है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय भाग कितना है टोटल? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये है। अगर हम इसको कुल बनाए नक्शा का, तो स्थलीय और जलीय को कुल जोड़ दें तो कुल आ जाएगा। तो 15,200 ये हमारा आ गया स्थल का, हाँ स्थल, और जल का हो गया 7,516.6। तो इसको अगर जोड़ दें 6 6 1 7 22,716 किलोमीटर है ना। तो ये पूरा भारत का नक्शा का 7,000 जलीय भाग और स्थलीय भाग मिला के 22,716 किलोमीटर है। हाँ 22,716 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें से ये नक्शा में ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये नेपाल है ना। यहाँ से ये नेपाल, ये भूटान है ना। अब देखिए इस साइड में आ जाइए यहाँ से, तो ये पाकिस्तान का सीमा, पाकिस्तान। थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे हम, तो यहाँ पे, यहाँ तक पाकिस्तान है। थोड़ा सा यहाँ पे भाग छूता है, यहाँ से यहाँ तक में थोड़ा सा, ये अफगानिस्तान का, है ना। इधर चले आइए तो ये चीन हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेपाल भी है, भूटान भी है। इधर यहाँ पूर्वी तट में म्यांमार, ये वाला है आपका बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। भारत की सीमा, हमारा
भारत का पड़ोसी देश 7 है। भारत का पड़ोसी देश टोटल 7 पड़ोसी देश। सात। पहला आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, ये आ गया 7। इसमें एक आपका है मालदीव और श्रीलंका। ये हमारा श्रीलंका है ना। और मालदीव, यहाँ पे छोटा छोटा सा द्वीप है, लक्षद्वीप है ना। तो ये मालदीव और 2 इसमें और जोड़ दीजिए, मालदीव और श्रीलंका, ये ठीक है। अब चलिए इसमें बंगाल की खाड़ी, ये हो गया। इसका जम्मू कश्मीर, यहां से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यहां पे कन्याकुमारी की दूरी है 3214 किलोमीटर है। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की दूरी 3214 किलोमीटर है। गुजरात का कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2933 किलोमीटर है ना। 2933 किलोमीटर है। गुजरात का कच्छ से अरुणाचल प्रदेश का 2933 किलोमीटर। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद और एक जानकारी के लिए, इस वाले क्षेत्र को ये हमारा अरब सागर से के तट को, इस वाले क्षेत्र को हम लोग कोकण तट, नीचे ये कोकण आ गया। इसके बाद नीचे थोड़ा चले आइए तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। थोड़ा और नीचे इधर चले आइए तो यहां हो जाएगा लगभग मालवाड़ तट, है ना, मालवाड़ तट। देखिए और एक बात बताते हैं, ये सीमा से इस साइड के क्षेत्र को घाट बोलते हैं, घाट। इसके इधर के क्षेत्र को तट, क्योंकि कोई कहता है ना कि वो कहाँ गया है तो गंगा घाट नहाने के लिए गया है, कहता है ना घाट, तो हम लोग इधर से ही जाते हैं ना स्थल भाग से घाट, और इसको तट कहते हैं, इसको घाट कहते हैं। ये हमारा इसमें इस दिशा में भी चले आइए तो इधर यही भी हो जाता है, ये घाट और ये तट, है ना, घाट और तट। देखिए अभी इस दिशा में जैसे कोकण, पश्चिमी घाट, मालवाड़ तट कहते हैं। तो ये उत्तरी सरकारी, ये वाला भाग यहां से यहां तक उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार। नीचे चले आइए तो कोरोमंडल तट, ठीक है। ये यहां तक आ गया क्लियर। तो इसमें से हम यहाँ सबसे पहले हम लोग पामीर का ग्रंथि के बारे में समझ गए, संसार का छत्र। फिर हिंदू कुश पश्चिम की ओर, कुनलुन श्रेणी पूर्व की ओर। 7 हमारा पड़ोसी देश आ गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना। ये हमारा कोकण, पश्चिमी घाट, मालवाड़ घाट, है ना।
इधर चले आइए इस साइड उत्तरी सरकार, ये कोरोमंडल, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र हुआ। ये इधर आप बंगाल की खाड़ी, यहाँ चले आइए तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। इससे यहाँ पे आपको एक मिलेगा लक्षद्वीप, 9 डिग्री चैनल पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो है आपका 9 डिग्री चैनल पे है, 9 डिग्री चैनल पे लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के ठीक नीचे है मिनिकॉय, मिनिकॉय। ये मिनिकॉय आएगा 8 डिग्री चैनल पे, उसके नीचे चले आएगा मालद्वीप, 8 डिग्री चैनल पे मालदीव, मालदीव है ना। ये देखिए 8 डिग्री चैनल, पहले मालदीव, फिर 8 डिग्री चैनल में, 8 डिग्री चैनल से नीचे मालदीव, ऊपर मिनिकॉय, उसका 9 डिग्री से लक्षद्वीप। यहीं पे 9 डिग्री के ऊपर यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल में, तो ऊपर हो जाएगा अंडमान निकोबार, नीचे है ना निकोबार। अब ये 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल है ना, ये क्या है और कैसे, तो इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा सा एक नक्शा से बता रहे हैं। देखिए इसी में देखिए हर नक्शा के साइड में कुछ ना कुछ कहीं दिया, जैसे ये 72 डिग्री, 76 डिग्री, 84 डिग्री, 88 डिग्री, 92 डिग्री, ये इधर का बता रहा है ना। ये इधर से ले लीजिए तो यहाँ पे 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री चैनल, ये आया 8 डिग्री चैनल, नीचे पतला से रेखा से गया है 8 डिग्री चैनल है ना। इसमें आ गया 8 डिग्री, 9, 10 डिग्री में हम बताए थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री विभाजित करता है। इधर देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप है। फिर 9 डिग्री चैनल, 9 के बाद आएगा मिनिकॉय, मिनी के बाद आएगा आपका 8 डिग्री चैनल तब मालदीव, ठीक है। यहीं पे नीचे एक है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे एक है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है ना। ये 2004 के सुनामी में पानी में समा गया था। ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोग को कि 2004 का जो सुनामी आया था ना, उसमें ये पानी में, इसका कुछ भाग पानी में समा गया था। इसके बाद देखिए अगला हम लोग आ जाते हैं इसमें देखिए के बाद 3 और जल, देखिए इसका 3 और जल, 1 और जल, 2 और 3 और है ना। 3 और जल हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से घिरा हुआ होने के कारण इसको प्रायद्वीप कहते हैं, 3 और जल के कारण है ना। प्रायद्वीप कहते हैं। और जब हम लोग अभी पिछले बार पढ़े थे चारों ओर, ये तो 3 ओर हो गया ना, चारों ओर जल को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप है ना, द्वीपीय महाद्वीप। महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप। इसमें क्या आता था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे चले आइए। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, स्थलीय
ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल है ना, भारतीय मरुस्थल, उत्तर का मैदान, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारत का मरुस्थल, उत्तर का मैदान, ये वाला भाग उत्तर का मैदान, असमान पठार सतह, तटीय भाग एवं द्वीपीय समूह भारत के स्थल रूपों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये भारत के स्थल रूपों को दर्शाते हैं, जहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भिन्नता है। इन भिन्नता में भी हम अनेकता में एकता पाते हैं, जो हमारी परंपरा में झलकती है ना। ये भारत की हमारी संस्कृति है। अब हम आ जाते हैं झारखंड के बारे में थोड़ा सा, और भारत का, पहले भारत का नक्शा का मैप, और एक हम आपको चीज बता दें। ये देखिए, ये कोना जो आता है, ये हमारा होता है 68 डिग्री 7, है ना। ये 9 आगे आपका पूरब में ले लीजिए इधर, तो आपका इस साइड में आ जाएगा पूरब का 97 डिग्री 25, है ना। आप सबसे ऊपर कश्मीर में के पास चले आइए, तो यहाँ होगा 37 डिग्री 8। इधर आएगा आपका यहाँ पे कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4। ठीक है, 68 7 97 25 37 8 और 8 8.4, हाँ 8 4। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात के अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। गुजरात जो है, इसके अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। भारत के पड़ोसी देश, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसका नेपाल, है ना। नेपाल के बाद आपका भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, ये 7 है। मालदीव और श्रीलंका। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश, देखिए ये सबसे स्थल का जो सीमा है, ये सीमा सब जगह, जैसे नेपाल का हो गया, ये भूटान का हो गया, इधर चीन का हो गया, यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान का है। तो हमारे देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश का टच करती है। जैसे ये बांग्लादेश यहाँ से यहाँ तक ऐसे लीजिए, ये जो है ना, ये बांग्लादेश है ना, तो ये स्थलीय सीमा हमारा सबसे बड़ा बांग्लादेश का ही टच करता है भारत के साथ, है ना। इसके बाद आप आ जाइए, भारत में यहाँ पे 2 तो है आपका रेड क्लिप रेखा, इस पर हम बता देंगे आपको। पहला है रेड क्लिप रेखा, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ठीक है। दूसरा मैक मोहन रेखा, जो भारत एवं चीन के बीच, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जो भारत है हमारा, इसका जो सीमा टच करता है ये वाला, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये सीमा जो टच करता है रेड क्लिप रेखा, और ये चीन जो है, इसका जो सीमा टच करता है, इसको हम लोग कहते हैं मैक मोहन रेखा। ठीक है, भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य और 9 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है। 28 राज्य और 9 केंद्र प्रशासित। देखिए हम इस नक्शे में बताते हैं आपका, ये देखिए इसमें टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र प्रशासित देश है। तो 9 में देखिए क्या क्या है। सबसे ऊपर देखिए लद्दाख 1, श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये आपका 4 हो गया। दादर और नगर हवेली 5, दमन और द्वीप 6, लक्षद्वीप 7, पांडुचेरी 8, अंडमान निकोबार, है ना, ये 9। ठीक है, ये 9 आ गया। अब देखिए इस नक्शा में आप
ये हमारा झारखंड कौन सा है इसमें से, ये है ना, ये झारखंड है ना। तो ये झारखंड जो है कब अलग हुआ, है ना, ये झारखंड है हमारा। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ। झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले ये पूरा था, ये झारखंड मेरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ बिहार से, है ना। ये इस राज्य से, ये दोनों पहले एक था, इससे अलग होके झारखंड अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई है। झारखंड की स्थापना हुई। ये अलग किससे हुआ था, बिहार से, है ना। ये झारखंड बिहार से। उसके बाद चले आइए आप जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना, हाँ, ये देखिए तेलंगाना जो है हैदराबाद से आपका तेलंगाना, ये है, हाँ, ये तेलंगाना है, ठीक है। ये कब हुआ था, 15 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना की राजधानी 10 साल के लिए हैदराबाद है, 10 साल के लिए। जैसे कि 14 से जून 14 को अलग हुआ तेलंगाना, तो जून 14 में 10 जोड़िए 24 तक इसकी राजधानी हैदराबाद ही है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची है ना। ये कभी कभी पूछ सकता है कि तेलंगाना जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है, तो 10 साल तक के लिए राजधानी इसका हैदराबाद ही है। उसके बाद अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर तथा जब तक राज्य था, ये जम्मू कश्मीर जो था राज्य था, यही 31 अक्टूबर, ये अक्टूबर का बताए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। और अक्टूबर 2019, अक्टूबर का लास्ट दिन, महीना के लास्ट दिन में इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, है ना। इसके पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसके पहले जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है ना। तो देखिए ये नक्शा है मेरा, तो इसमें क्षेत्रफल का दृष्टि से लीजिएगा तो सबसे बड़ा, देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नक्शा इसी का आता है ना, ये सबसे बड़ा राज्य है ना। क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो ये क्या है, राजस्थान है ना। सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा देखिए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये देखिए ये छोटा है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, गोवा, ये गोवा है आपका और ये राजस्थान है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा है। अगर ये हम जनसंख्या में ले लें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या होगा और सबसे छोटा क्या होगा। तो देखिए, इसे क्षेत्रफल तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि ये इतना छोटा, इतना बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में जनसंख्या का जो जनगणना होता है उसी से पता चलता है कि कितना है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा होता था उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, ये वाला उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है जनसंख्या में। और सबसे छोटा है ये सिक्किम, ये छोटा सा सिक्किम, इधर ऊपर देखिए थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, इसी को सिक्किम, ये सबसे छोटा सिक्किम। हाँ, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और उसके बाद प्लस प्लस ये छोटा हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम छोटा, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो 1 अक्टूबर 1953 है ना, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को क्या, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, ये आपका है आंध्र प्रदेश है ना, AP आंध्र प्रदेश, ये भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था। तो देखिए इस नक्शा में सबसे पहले हम लोग देखे थे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये था आपका, ये वाला जगह है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये था आपका, इसका नाम क्या है, राजस्थान है ना। और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा क्या था, गोवा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी और सबसे छोटा सिक्किम। तो ऐसा पूछ सकता है, इधर मेरा पूरब है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर है, दक्षिण। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या में सबसे छोटा जो राज्य है गोवा, वो किस दिशा में है ना। तो ये किस दिशा में आएगा, पश्चिम में है ना। इस तरह करके प्रश्न बन सकता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 100 मिनट। उत्तरी गोलार्ध जितना अच्छा से है उतनी आसान। भारत का छोटा सा नक्शा बना रहे हैं। ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ये। हाँ, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये कन्याकुमारी हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये कच्छ, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, कन्याकुमारी। हाँ, कन्याकुमारी। तो सबसे पहले कन्याकुमारी में हम क्या देखे थे? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद आ जाइए आप इधर, तो ये कश्मीर में देखे थे 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। आंध्र प्रदेश में देखे थे 97 डिग्री 25 मिनट। कक्ष गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि इस कन्याकुमारी जो स्टार्टिंग होता है हमारा ग्लोब में 8 डिग्री 4 मिनट, कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, कच्छ 68 डिग्री 7 मिनट। ये इसका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का ये अक्षांश और देशांतर का है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वक्र रेखा पे। वक्र रेखा, वक्र रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये राज्य कौन कौन सा है? तो इसका छोटा सा एक ट्रिक है, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं आप लोग। मित्र पर गमछा, है ना, गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। जैसे कि हमारा भारत का नक्शा में इधर से वक्र रेखा, पहले विषुवती रेखा, उसके ऊपर वक्र रेखा, नीचे मकर रेखा है। तो ये वक्र रेखा की हम बात कर रहे हैं, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म लें, मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल 1 2 3, राजस्थान गुजरात, है ना, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश 5 6, मध्य प्रदेश से 6, है ना, छत्तीसगढ़ 6, झा से झारखंड, झारखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना टोटल। ये देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य। ये वक्र रेखा से 8 राज्य गुजरता है, इसका दे दिया। हाँ, ये 8 राज्य कौन कौन सा है? वक्र रेखा जो हमारा ये झारखंड में जो वक्र रेखा पड़ता है, झारखंड में वक्र रेखा ये कितने जिलों से गुजरती है? हाँ, कितने जिलों से? तो याद रखिएगा 4 जिलों से, 4 जिलों से। ये 4 कौन सा है? तो नेतरहाट, मांडर और मांझी, सोनडिमरा। नेतरहाट, मांझर और मांझी, सोनडिमरा, ये झारखंड के 4 और राज्य 8 राज्य में। हाँ, ये झारखंड का 4 जिले से गुजरती है। ठीक है,
ये हमारा भारत का नक्शा का था, भारत का नक्शा से ही संबंधित था, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं हिमालय में, है ना। हिमालय या इसका भौतिक विभाजन, ठीक है। भौतिक विभाजन, जैसे हिमालय का अर्थ बर्फ का घर, हिमालय का अर्थ बर्फ का घर होता है। हिमालय का अर्थ बर्फ का घर होता है। भारत के स्थलीय सीमा लंबी बांग्लादेश के साथ साझा करती है ना। पड़ोसी देशों की सीमा निर्धारण रेखा को भारत का, अच्छा ठीक है। ये अब भौतिक विभाजन में आ जाते हैं हम लोग, भारत का भौतिक विभाजन में। भौतिक विभाजन टोटल कुल 6 है। अच्छा, हाँ। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्राय द्वीपीय पठार, चौथा भारतीय महामरुस्थल, महामरुस्थल या मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान, छठा द्वीपीय समूह। तो ये हमारा हो गया भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। अब हम भारत का भौतिक विभाजन में पहला के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में पूरा नक्शा नहीं आ रहा है, चलिए इसी तरह हम देख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में पहले चले आता है हमारा हिमालय पर्वत। हाँ, ये आपका ये उत्तर, इस नक्शे में हम पहले बताए थे उत्तर इधर है, दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो ये हिमालय जो है ये 3 भागों में, एक सतत है, दूसरा है, ये तीसरा है ना, ये हिमालय। उसके बाद पहला आ गया उत्तर में पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में ये पर्वतीय प्रदेश आ गया। उसके बाद आ गया उत्तरी मैदान, यहां से ले लीजिए आप, तो ये उत्तर में ये उत्तरी मैदान, ये क्या आ गया उत्तरी मैदान, यानी कि ये हो गया पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये आ गया उत्तरी मैदान। उसका प्रायद्वीपीय पठार, देखिए ये एक त्रिभुजाकार होता है, प्रायद्वीपीय पठार लीजिए तो ये एक त्रिभुज के आकार का बनता है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार। ये हो गया तीसरा
प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथा आप ले लीजिए भारतीय मरुस्थल, तो यहां से यहां तक के भाग को ये चौथा, ये भारतीय मरुस्थल है, भारतीय महामरुस्थल है ना, भारतीय महामरुस्थल। तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा है तटीय मैदान। ये वाला भाग जो है, ये तट जो है, तट, ये तटीय मैदान, ये तटीय मैदान, ये दोनों पांचवा हो गया। पांचवा तटीय मैदान है ना। और छठा है द्वीप समूह। तो हम लोग इधर अभी पढ़े थे ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, और एक क्या पढ़े थे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एक बोलिए आप लोग कोई, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव है ना। तो ये द्वीप समूह, ये द्वीप समूह, ये द्वीप समूह, ये आ गया। अगर नीचे से ले लें तो ये दोनों को इधर ही कर देते हैं, यहाँ पे द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तो ये भारत का भौतिक विभाजन हो गया, भारत का भौतिक विभाजन। पहला आ गया उत्तर का पर्वतीय मैदान, ये वाला भाग पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आ गया उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान जो बहुत उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है उत्तरी मैदान। इसके बाद ये आ गया मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल। उसके बाद नीचे चले आइए प्रायद्वीपीय पठार, जिसको त्रिभुजाकार भी बोला जाता है, त्रिभुज के आकार का है। उसके नीचे और चले आइए तो ये आ गया इस साइड, और इस साइड ये आ गया तटीय मैदान। उसके बाद आ गया द्वीप समूह। तो ये भारत का टोटल आपका भौतिक विभाजन 6 प्रकार से है, भौतिक विभाजन, ठीक है। ये 6 प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब हिमालय में। एक टूटा फूटा नक्शा है ना, उतना बढ़िया से तो नहीं बना पा रहे हम। मान लीजिए ये हमारा अपना प्यारा भारत है, और ये जो नक्शा बना है हमारा अपना प्यारा भारत का, ये छोटा नहीं है। एक दो तो कोई दूसरे पाकिस्तान, चीन का राज्य ले ही लिए होंगे, है ना। तो दूसरा नहीं है, ये अपना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एक दूसरा कहीं ना कहीं दबा ही दिए होंगे हम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो इसमें हिमालय के बारे में देखिए, हिमालय क्या है। एक पहला है फर्स्ट वाला, जो एकदम पूरा सतत है, यानी कि पूरे ये सतत है, इसको फर्स्ट को हम लोग। और दूसरा है ये जो सतत नहीं है ना, कहीं कहीं टूटा फूटा है, ये सतत नहीं है। तीसरा जो भी, वो भी पूरा सतत नहीं है ना। ये 3, ये हिमालय के बारे में, ठीक है। ये 3, पहला हो जाता है बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। पहला का नाम है फर्स्ट, इधर ही ले लेते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड है ना। तो ये फर्स्ट। अब फर्स्ट जो है आपका पहला, ये है बृहत, इसका है बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय, है ना। यह उत्तर में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर, सभी ऊंचे शिखर श्रेणी है। इसमें माउंट एवरेस्ट, नेपाल, यानी ये आपका बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। ये पहला जो है बृहत हिमालय
हिमाद्री या महान हिमालय। तो इसमें बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे कैलाश पर्वत है ना, यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है आपका, ये यहाँ पे एवरेस्ट है ना, यहाँ पे कंचनगंगा गंजा है ना, यह नाम पथुआ पर्वत है ना, ये सब। तो ये सब की ऊंचाई जैसे एवरेस्ट का 8,848 है, तो किसी का कम है, तो इसकी औसत ऊंचाई 6, औसत ऊंचाई कितना है, 6,000 मीटर है ना। बृहत हिमालय के जितने भी पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। तो इसका दूसरा में हम चले आए, इसमें आपका याद रखिएगा हमेशा, ये हमारा जो एवरेस्ट है, हाँ, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है, ये नेपाल में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा में आप चले आइए, तो ये नेपाल में है। तो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा K2 या गाडविन आइस्टीन है, इसी में नीचे लिख देते हैं नोट में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। ये है कहाँ पे, तो ये नक्शा में देखिए, इस नक्शा में ये लद्दाख जो दिख रहा है ये इसी के आसपास है, ये पूरा भारत पे है। K2 है ना, ये यहीं पे है। और हमारा जो पर्वत, ये आपका माउंट एवरेस्ट 8,800, ये नेपाल में, ये नेपाल हमारा है ना, ये यहीं पे, इसमें नेपाल में ही है, हाँ। इसके बाद आप चले आइए, आप इस भाग को हम लोग जैसे यहाँ पे है K2 है, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम, इसे पे काराकोरम श्रेणी में है। K2 जो है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी यहीं पे पर्वत श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी यहीं पे है, ठीक है। ये ना कि हिमालय में है, ना कि ये हिमालय में नहीं है। चलिए दूसरा आ जाते हैं, पहला था बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल या निम्न हिमालय। मध्य मतलब बीच में, इसलिए मध्य हिमालय है ना, लघु हिमालय, लघु हिमाचल, लघु हिमालय, अच्छा 2 बार हो गया लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल, इसके आगे हिमाचल, हिमाचल या निम्न हिमालय, ये इतने नाम है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है। यह संपिंडित सेलों से बना है, इसकी औसत ऊंचाई 3,600 मीटर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से 3,600 से 4,500 मीटर है, 3,600 से 4,500
या 3700 से 4600। ये कहीं कहीं दो जगह दो तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला था आपका ये बृहत हिमालय, इसके बारे में बताएं। दूसरा आ जाइए, ये दूसरा जो है, दूसरा को यहाँ नीचे ले लेते हैं। दूसरा जो है ये मध्य हिमालय, एक ही लिखते हैं मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल, निम्न हिमालय, ये दूसरा है। ये संपिंडित सेलों से बना है। इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4500 मीटर, या दूसरा कर सकते हैं 3700 से 4600 मीटर है ना, 4600 मीटर है। ये जो है ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है ये उत्तर की ओर, इधर तो उत्तर आ गया उत्तर, तो हिमालय पर्वत उत्तर से इसके दक्षिण की ओर ये स्थित है। दक्षिण मध्य हिमालय जो है ये दक्षिण में स्थित है। हाँ, मध्य हिमालय में पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन स्थल शिमला, नैनीताल, मसूरी। ये जो पर्यटन स्थल है ये मध्य हिमालय में है ना, ये मध्य हिमालय 2 नंबर, मध्य हिमालय 2 नंबर में ये है, शिमला, नैनीताल और मसूरी। अब चलिए आइए तीसरा, गौ नंबर तीसरा, ये है बाह्य हिमालय या शिवालिक, भगवान शिव है ना, शिवालिक। ये जो है अवसाद से या मिट्टी कंकड़ से बना है। ये अवसाद से बना है या मिट्टी कंकड़ से, क्या बाह्य हिमालय या शिवालिक है ना। ये इसमें ऊंचे ऊंचे मैदान भी है। बाह्य हिमालय और शिवालिक में क्या है, ऊंचे मैदान है, ऊंचे मैदान। इसी मैदान जिसे दुन मैदान में है, जिसे दुन कहते हैं, जिसे हम या जिन्हें दुन कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें दुन कहा जाता है। इसी में एक यहाँ पे दिया हुआ आपका दुन में आ जाएगा आपका, किताब में दिया हुआ देहरादून है ना, देहरादून। इसके बाद अलग किताब में 7th में 8 में दिया हुआ 3, इसमें 3 दून होता है। एक पहला होता है देहरादून, दूसरा होता है कोटलीदून है ना, और तीसरा होता है पाटलीदून, ठीक है, पाटलीदून। अब आ जाइए हिमालय में। अब ये हो गया पहला, तो हम बता दिए इधर औसत बृहत हिमालय वो औसत 6000 मीटर है ना, इसका है 3600 से 4500 या 3700 से 4600 मीटर। दूसरा का जो मध्य हिमालय है। अब ये तीसरा, इधर आ जाते हैं। तीसरा इसको कहते हैं हम लोग बाह्य हिमालय या शिवालिक। ठीक है। ये अवसाद या कंकड़ पत्थर या मिट्टी से बना है ना, अवसाद मिट्टी से बना है। यहाँ पे मैदान, यहाँ पे क्या है, मैदान है ना, इसी कारण इसको दुन कहा गया। इसको क्या कहा गया, दुन कहा गया, जिसमें यहाँ पे 3 दून है। एक है देहरादून, दूसरा कोटलीदून और तीसरा पाटलीदून है ना, कोटलीदून, तीसरा पाटलीदून। ये हिमालय का हो गया है ना। तो हम पहला आप लोग को बताए थे, क्लास लंबा हो रहा है, 1 घंटा हो गया क्लास का, तो हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करके और
आगे दिन इसका आगे भाग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बताए थे भारत का भौतिक विभाजन। पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो 3 था हिमालय का, आपका पहला था क्या, हिमालय का 3 था। सबसे पहला था आपका बृहत हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, ये समझ गए। इसकी आपका पर्वतों की ऊंचाई कितना है, 6000 है ना मीटर, 6000 मीटर। यहीं पे आपका है ना वो एवरेस्ट है, एवरेस्ट ये आपका नेपाल में। और हमारा भारत का सबसे बड़ा एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट का 8848 मीटर है। हमारा भारत का सबसे है बड़ा है K2 जो यहाँ पे है, K2 जिसकी ऊंचाई कितनी है, K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर, है ना। भारत का सबसे ऊंचा K2 8611 मीटर। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे, दूसरा में क्या था, ये मध्य हिमालय है, ये बीच वाला, ये पहला 1 नंबर, 2 नंबर मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का ऊंचाई बताए थे 3600 से 4500 या 3700 से 4600 मीटर। यहाँ पे हमारा पर्यटन स्थल है, ये पर्यटन स्थल है। दूसरा में है कौन कौन सा पर्यटन स्थल, शिमला, नैनीताल, मसूरी, शिमला, नैनीताल, मसूरी, है ना। शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये। और ये तीसरा था हमारा, हाँ, बाह्य हिमालय या शिवालिक, है ना, बाह्य हिमालय या शिवालिक। ये आपका दूसरा बना था, दूसरा जो था मध्य हिमालय, ये संपीड़ित सेलों से बना था, संपीड़ित सेलों से। और ये तीसरा है, ये है आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय जो आपका कंकड़ पत्थर, मिट्टी या अवसाद से बना है, हाँ, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, अवसाद, कंकड़ पत्थर, मिट्टी और साथ से बना है। यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे क्या है, मैदान, इसमें मैदान है। मैदान होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, दून, क्या कहते हैं, दून। तो यहाँ 3 दून है, पहला देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो यानी कि इसका मतलब ये पहला क्लियर हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये क्लियर हो गया। अब अगले दिन उत्तरी मैदान, अब अगले दिन क्लास में उत्तरी मैदान, ठीक है, इसका आगे वाला भाग लेके आएंगे। और हम बता रहे थे आप लोगों को कि अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही ये 7th के बाद और एक पार्ट है 8, ये दोनों पार्ट क्लियर हो जाता है तो इसका एक छोटा सा सारांश, है ना, सार, इसका एक छोटा सा सार लेके आएंगे जो 1 से लेके 8 तक का होगा, 1 से लेके 8 तक का होगा। फिर अगले सप्ताह क्लास 7 का, फिर अगले सप्ताह क्लास 8 का। एक सप्ताह या 7 दिन या 8 दिन 10 दिन में एक एक पुस्तक क्लियर होता चला जाएगा। इस तरह करके 2 महीना में लगभग सारा पुस्तक 8 या 9 तक का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नोट्स बनाए हम वो चैनल के थ्रू आप लोग के पास दे सकें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हाँ। और लोग देखते भी हैं, अच्छा सराहते भी अच्छा है। चलिए बहुत बहुत इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। साथ ही आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।